नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीनू। मैं CSIR के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं में एक वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक के रूप में पृष्ठीय अभियांत्रिकी प्रभाग में कार्यरत हूं। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के महत्व के बारे में, उसके सिद्धांत और कुछ अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चीज होती है। आमतौर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इलेक्ट्रोलिसिस पर आधारित होती है। और इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? विद्युत प्रवाह का उपयोग करके रासायनिक यौगिकों को उनके घटक तत्वों में तोड़ने की एक प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। उदाहरण के रूप में, अगर हमारे पास एक कॉपर क्लोराइड का घोल है, उस घोल में अगर जब हम विद्युत का प्रवाह करते हैं तो उसके तत्वों में वो घटक हो जाता है। और कॉपर क्लोराइड के तत्व क्या हैं? एक है कॉपर और दूसरा है क्लोरीन। तो इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिसिस की इस पद्धति से हमें उसके तत्वों का प्राप्ति होती है। आइए अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमें क्या-क्या चीजें आवश्यक रूप में चाहिए। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें वो घोल रखा जाएगा, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। दूसरा है बैटरी, जिससे हम विद्युत का प्रवाह करेंगे। और तीसरा है इलेक्ट्रोड, जो कि दो प्रकार के होते हैं। एक है कैथोड, जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, और दूसरा है एनोड, जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा। आइए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे दिखता है। यह है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें हमें, जैसे मैंने बोला था, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें हम वो घोल रखते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इस इलेक्ट्रोलाइट में हम दोनों इलेक्ट्रोड्स को रखते हैं। एक है कैथोड, जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे जुड़ा है, और दूसरा है एनोड, जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पर जब विद्युत का प्रवाह होता है, तब इलेक्ट्रोलिसिस होता है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। और इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ये कैथोड और एनोड, जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, उस पे क्या होता है, आइए अब हम। तो आमतौर से इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एनोड पे क्या होता है? जो नेगेटिव आयन होते हैं, जिसको हम एनायॉन कहते हैं, वो एनोड की ओर खींचे चले आते हैं इस इक्वेशन के मुताबिक। जैसे कि नेगेटिव आयन जो एनायॉन है, वो एनोड की तरफ खींचा चला आता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है एनोड पे, और इस प्रक्रिया को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरी ओर कैथोड में क्या होता है? पॉजिटिव आयन जो होते हैं, जिसको हम कैटायन कहते हैं, वो कैथोड की ओर खींचे चले जाते हैं। किस तरीके से? इस प्रक्रिया के मुताबिक। जैसे M+ जो कैटायन है, वो इलेक्ट्रॉन जो E- है, उसको प्राप्त करके M का प्राप्ति करता है। तो M जो है वो मेटल होता है, जिसकी प्राप्ति हमें कैथोड पे होती है, और इस प्रक्रिया को हम रिडक्शन या अपचयन कहते हैं। आइए हम देखें कि इलेक्ट्रोलिसिस का सिद्धांत क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस का सिद्धांत फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के नियम पे आधारित है, जिसको अंग्रेजी में हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इस लॉ के इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एक इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ का द्रव्यमान, जिसको हम M से दर्शाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट से गुजरने वाली बिजली की मात्रा Q, इलेक्ट्रिसिटी Q के सीधे अनुपातिक होती है। मतलब अंग्रेजी में द मास ऑफ द सब्सटेंस विच इज डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड। आमतौर से ये एक कैथोड होता है, जहां पर हमें M की प्राप्ति होती है, मेटल की प्राप्ति होती है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम कहते हैं M जो है द्रव्यमान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q, बिजली की मात्रा। और बिजली की मात्रा Q को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू करंट I इंटू टाइम T। तो M इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू T। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो M इज इक्वल टू कांस्टेंट Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इंटू I, that is the current, into time T।
और ये कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है, Z इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल डिवाइडेड बाय 96,500 कूलम्स। सो m दैट इज द द्रव्यमान जो होता है, द मास ऑफ द सब्सटेंस, द्रव्यमान इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इंटू I इंटू T डिवाइडेड बाय 96,500। अब इस इक्वेशन से हम जो पदार्थ का द्रव्यमान m है जो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान प्राप्त होता है उसका हम कैलकुलेशन कर। आइए अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग या प्रयोग किन चीजों में किया जाता है। इसके 3 प्रमुख उपयोग हैं। सबसे पहले धातुओं का निष्कर्षण मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, दूसरा है धातुओं का कर्षण मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, और तीसरा है धातुओं का विद्युत आवरण मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स। आज हम इस चर्चा में इस तीसरे वाले उपयोग पे चर्चा करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स या धातुओं का विद्युत आवरण। धातुओं के विद्युत आवरण के उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। आमतौर से इसका इस्तेमाल आभूषणों में किया जाता है। आपने सुना होगा कि ज्वेलरी पे जो गोल्ड प्लेटिंग है या प्लैटिनम प्लेटिंग है या रोडियम प्लेटिंग है, ये सब जो है इसी इलेक्ट्रोलिसिस की पद्धति से की जाती है। और आपने भी देखा होगा कि सौंदर्यात्मक उपयोग के लिए नलों के ऊपर निकल का लेपन भी दिया जाता है इसी प्रक्रिया से। और आपने देखा होगा कि पुराने जमानों में सिक्के जो लाल कलर के होते थे वो कॉपर प्लेटेड या कॉपर लेपन से इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान प्राप्त किए जाते थे। और आजकल जो आप सिल्वर कलर के जो सिक्के देखते हैं वो निकल प्लेटेड होते हैं, जो इस इलेक्ट्रोलिसिस की पद्धति द्वारा से प्राप्त होते हैं। और इस इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिसिस की पद्धति को हम ऑटोमोटिव क्षेत्र में भी इसका अनुप्रयोग होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये पहियों का रिम जो होता है वो आमतौर से निकल प्लेटेड होता है। और 2 पहिए वाहनों में भी आपने काफी रूप से देखा होगा कि ये जो सिल्वर रूप के अपीयरेंस जो होती है वो क्रोम प्लेटिंग से की होती है और जो इलेक्ट्रोलिसिस की पद्धति से की जाती है। अब ये देख सकते हैं आप कि कैसे एक पूरे कार में कितने विभिन्न प्रयोग हैं जिनमें इलेक्ट्रोलिसिस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक लैंडिंग गियर है जिसका इस्तेमाल हवाई जहाज के टेक ऑफ और लैंडिंग में किया जाता है। इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इस पे लेपन दिया जाता है। अब अंतरिक्ष में भी गोल्ड प्लेटिंग कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी दी जाती है। और ये आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रूज हैं, फास्टनर्स हैं, इन पे भी कैडमियम प्लेटिंग या कैडमियम का लेपन इलेक्ट्रोलिसिस की पद्धति द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा और कुछ अन्य अनुप्रयोग इसके क्या है कि आईसी बोर्ड्स जो होते हैं उस पे भी कॉपर प्लेटिंग की जाती है। जैव अनुप्रयोगों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और खासतौर से इसका इस्तेमाल सोलर वाटर हीटर में जो आप देखते हैं काला कलर का जो लेपन होता है वो एक ब्लैक क्रोमियम लेपन है जिसकी प्राप्ति इलेक्ट्रोलिसिस की पद्धति से की जाती है। इन सब अनुप्रयोगों को देखते हुए CSIR NAL में इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गतिविधियां कुछ इस प्रकार हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये एक 2 पहिए वाहन का इंजन सिलेंडर है। इसके इंटरनल में हमने एक कंपोजिट का लेपन इलेक्ट्रोलिसिस की पद्धति से दिया है ताकि हम इस इंजन सिलेंडर का परफॉर्मेंस जो है बढ़ा सकें। उसी तरीके से ये जो है आप देख सकते हैं ये एक मानव रहित हवाई वाहन जिसको हम UAV कहते हैं उसका एक कंपोनेंट है। इसके अंदरूनी भाग में भी हमने एक कंपोजिट का लेपन इलेक्ट्रोलिसिस की पद्धति से दिया है जिससे हम इसका परफॉर्मेंस बढ़ा सके हैं। सो इस तरीके से इस का निष्कर्ष ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस एक काफी सरल और किफायती प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल एरोस्पेस से लेकर सामाजिक तक कई तरह के अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा।